क्या आप जानते हैं, एक दिन पूरा वृंदावन मौत की कगार पर था। यमुना का जल काला पड़ चुका था और हर सांस में बस मौत का जहर घुला था। लेकिन तभी नन्हे कान्हा ने कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर एक ऐसी छलांग लगाई जिसने इतिहास बदल दिया। आज की कथा कृष्ण और कालिया नाग की अद्भुत लीला। सुबह का समय था। ग्वाल बाल हंसते खेलते यमुना किनारे पहुंचे। कृष्ण मधुर बांसुरी बजा रहे थे और सब कुछ शांत और सुखद लग रहा था। लेकिन तभी एक तेज विषैली दुर्गंध ने हवा को काट दिया। ग्वाल बाल घबराकर बोले, कृष्ण, यमुना का जल देखो, काला हो गया है। सबके चेहरे पर डर उतर आया। एक लड़का बोला, वहां मत जाओ, कालिया नाग वही रहता है। उसका विष इतना घातक है कि पास जाओ तो जान भी चली जाए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यमुना हमारी माता है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक क्षण भी विलंब किए बिना कृष्ण दौड़े और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। ग्वाल बाल चिल्लाए, रुको कृष्ण, यह खेल नहीं है। पर कान्हा तो अपनी लीला के लिए जन्मे थे। उन्होंने एक छलांग लगाई और यमुना का जल उछल पड़ा। जल की गहराइयों से एक कंपकंपी भरी फुफकार गूंजी। अंधेरा जल को चीरता हुआ ऊपर आया। वह था कालिया, काला, विशाल, विष से भरा और आंखों से आग बरसाता। कालिया ने गुर्राकर कहा, मेरे जल में प्रवेश करने की हिम्मत किसने की? कृष्ण शांत स्वर में बोले, यमुना सबकी है, तुमने इसे विष से भरा है, इसे मुक्त करना। यह सुनकर क्रोधित कालिया ने कृष्ण पर कई फन उठाकर हमला किया। उसने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में कसकर जकड़ लिया। लोग दूर से देख रहे थे। कान्हा लिपटे हुए, सांप का क्रोध और जल में उठते विष के बुलबुले। माता यशोदा गिर पड़ी, मेरे लाल, कोई हमारे कृष्ण को बचाओ। पूरे वृंदावन में मातम छा गया। लेकिन तभी जल धीरे धीरे शांत होने लगा। सबकी निगाहें यमुना की ओर टिकी थीं और अचानक एक दिव्य दृश्य। कृष्ण कालिया के फन पर खड़े थे। उनका शरीर चमक रहा था और उनके चरणों के स्पर्श से कालिया का अहंकार गल रहा था। कृष्ण ने ऐसा नृत्य आरंभ किया कि जल स्वयं ताल देने लगा। वृंदावन में गूंज उठा, हरि बोल, कान्हा की जय। नृत्य इतना अद्भुत, इतना दिव्य, इतना तेजस्वी था कि कालिया का सारा विष यमुना से जैसे गायब हो गया। उसका हृदय पिघल गया। भय, घृणा और अहंकार सब नष्ट हो गए। थका टूटा और नम्र कालिया बोला, हे नंदलाल, मुझे क्षमा करो। मैं अपने परिवार सहित इस भूमि को छोड़ दूंगा, मुझे शरण दो। कृष्ण ने कहा, तुम जहां भी जाओगे, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस यमुना को छोड़ो। कालिया ने प्रणाम किया और अपने परिवार के साथ यमुना से विदा हो गया। जल फिर से शांत, स्वच्छ और चमकदार हो गया। पक्षी लौट आए, हवा फिर से सुगंधित हो गई और वृंदावन आनंद से भर उठा। सबने मिलकर पुकारा, कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण मुस्कुराते हुए वापस लौटे। नन्हे पांवों में यमुना का जल, चेहरे पर दिव्य तेज और आंखों में शांति का सागर। और इस तरह कालिया नाग का अहंकार टूट गया। यमुना फिर से पवित्र हो उठी और वृंदावन ने चैन की सांस ली। नन्हे कृष्ण ने एक बार फिर साबित कर दिया, साहस आकार नहीं देखता, हृदय देखता है। और जब दिल में करुणा हो तो सबसे विशैला अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। कान्हा की मुस्कान यमुना की निर्मल लहरों पर झिलमिलाती रही, मानो कह रही हो, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां भय नहीं। कथा समाप्त नहीं, कान्हा की लीलाएं अनंत हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सुंदर कहानियां पाने के लिए यूनिवर्सल बेस को सब्सक्राइब करें।